एक तरफ पूरा उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो दूसरी तरफ श्वेता महारा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। श्वेता महारा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर बोलती दिख रही हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि श्वेता मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर हो रहे आंदोलन को लेकर बात कर रही हैं। वीडियो में मूल निवास और भू कानून को लेकर वो जो भी बोल रही हैं, वो उत्तराखंड के आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत ही है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? श्वेता महारा की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी की गई है, उस पर इस आंदोलन को लीड कर रहे प्रमुख लोगों की क्या राय है? इस रिपोर्ट में हम आपको इस विवाद की पूरी कहानी बता रहे हैं। ये विवाद इतना बड़ा हो गया है कि शायद श्वेता महारा ने अपना इंस्टाग्राम पेज या तो बंद कर दिया है या फिर उनका पेज बंद हो चुका है, क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम आईडी अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर श्वेता महारा को लेकर इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? आखिर कुछ दिन पहले भू कानून और मूल निवास के समर्थन में वीडियो जारी करने वाली श्वेता को क्या जरूरत पड़ गई इन मुद्दों के खिलाफ बयानबाजी करने की? और आखिर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या श्वेता महारा को लेकर जो तस्वीर पेश हो रही है वो पूरी तरह सच है या नहीं, और इसके साथ ही क्या आपको श्वेता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर। इस पूरे विवाद की शुरुआत श्वेता महारा के ही एक वीडियो से होती है, जिसमें वह मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर बयानबाजी कर रही हैं। अब इस वीडियो में उन्होंने बोला क्या है वो सुन लीजिए, फिर इस वीडियो के पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। सब जगह एक ही टॉपिक है, भू कानून भू कानून भू कानून, उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। भू कानून के ऊपर मैं अब आवाज नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे जितनी आवाज उठानी थी मैंने उठा दी है। जमीन का क्या करोगे? क्या करोगे तुम इस भू कानून का? करोगे क्या, मुझे ये बताओ। यहाँ रैली कर दी, वहाँ रैली कर दी, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। श्री राम जी के नाम से तुम लोग पेजेस बना के उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो ना, सबकी वाट लगेगी, रुक जाओ। ये सारे उठपटांग कमेंट्स करने वाले सब वही हैं जो जितने बच्चे भी ये रैली में जा रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि श्वेता महारा ने भू कानून और मूल निवास को लेकर वो सारी बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। श्वेता महारा जिस बात को रख रही थी उसके लिए वो संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। श्वेता महारा की इस भाषा की वजह से आंदोलन कर रहे लोगों की भावनाएं जरूर आहत हुई हैं और होनी भी थी। श्वेता महारा की इस बयानबाजी पर मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के समन्वयक मोहित डिमरी ने कहा कि एक लोक कलाकार को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कलाकारों को बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और समझना चाहिए जनता की भावनाएं किस तरह हैं। और आप कह रहे हैं कि भू कानून क्या है, पहले आप उस बात को समझिए कि क्यों लोग लड़ रहे हैं। और आप सरकार की भाषा तो बिल्कुल ना बोलिए। सरकार से कार्यक्रम लीजिए, सरकार के जितने कार्यक्रम हैं उसमें आप भागीदारी निभाइए, हम कहीं आपत्ति हमारे नहीं है। लेकिन आप अगर इस आंदोलन की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी निकलेगा ही और उसका शिकार आपको होना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जो भी व्यक्ति आंदोलनकारियों की भावनाओं को ठेस इसी तरह पहुंचाएगा, चाहे वो कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं जनता का पारा चढ़ेगा और उनको आने वाले समय में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ श्वेता महारा की भाषा गलत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर श्वेता ने ये सब बोला क्यों? तो इसकी वजह बने वो कमेंट्स जो उनके इंस्टाग्राम पर लगातार किए जा रहे थे। इन कमेंट्स में उन्हें मुजरे वाली, भद्दा डांस करने वाली जैसे कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। कई लोग उन्हें उपदेश दे रहे थे कि श्वेता ने मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया। हालांकि इन लोगों को पता नहीं था कि वो पहले ही इस मुद्दे पर वीडियो बना चुकी थी। श्वेता महारा ने दावा किया कि ये जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये लोग भगवान राम के नाम पर और मूल निवास वाले मुद्दे के नाम पर पेज चलाते हैं। श्वेता का मुद्दा ये था कि लड़कियों के खिलाफ इस तरह के कमेंट्स पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को जिस ढंग से बोला वो जरूर गलत था।
श्वेता महारा ने अपनी बात जिस तरीके से रखी वो पूरी तरह से गलत थी और उसका विरोध होना भी चाहिए। एक कलाकार जब सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसे हर बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका किस तरह का असर समाज पर और समाज के मुद्दे उठाने वालों पर हो सकता है। श्वेता गलत हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स करने वालों का साथ दें। श्वेता ने जरूर गलत बोला है, लेकिन उनके गलत बोलने से हमें उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। चीप एक्ट्रेस, मुजरा करने वाली, अश्लीलता फैलाने वाली जैसी कमेंट्स करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक महिला होने के नाते श्वेता महारा को पूरा अधिकार है कि वो जहां चाहे वहां काम करे, जैसा चाहे वैसा पहनावा रखे। श्वेता महारा के भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से उनकी उत्तराखंडियत कम नहीं हो जाती है, हमें ये समझने की जरूरत है। श्वेता महारा ने मूल निवास और भू कानून को लेकर जो गलत बोला है उसका विरोध करें और उसका विरोध होना भी चाहिए, लेकिन एक महिला के चरित्र पर लांछन लगाने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता, फिर चाहे मुद्दा कोई भी क्यों ना हो। श्वेता महारा हो चाहे उत्तराखंड की कोई दूसरी एक्ट्रेस या कोई भी लड़की, उन्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी है और हम उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकते। मेरी राय में हमें श्वेता महारा को उनकी गलती का एहसास कराना चाहिए जो उन्हें हो भी गया है, और किसी की गलती का एहसास उन्हें भद्दी गालियां देकर तो कतई नहीं कराया जा सकता है। जब आप मूल निवास और भू कानून के नाम पर पेज बनाकर किसी भी लड़की के लिए भद्दे कमेंट्स लिखते हैं तो उससे आपकी नहीं बल्कि उस आंदोलन की साख पर भट्टा बैठता है जिसे पूरा उत्तराखंड चला रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि श्वेता महारा गलत हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह के भद्दे कमेंट्स किए गए और किए जा रहे हैं वो भी गलत है, और इस बात का एहसास श्वेता महारा को भी हो चुका है कि उन्होंने गलती की है, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। जो बच्चे गाली गलौज करते हैं, जो बच्चे क्या बड़े भी अगर गाली गलौज करते हैं, जो डांस की फील्ड को गलत लेके जाते हैं और भू कानून की आड़ में जिसने भी जो भी बोला, मैंने उनको ही ये सारी चीजें बोली थी, और जिनको भी बुरा लगा है उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगी। और आखिर में जरूरी यह है कि हम श्वेता महारा या फिर किसी दूसरे कलाकार की वजह से अपने आंदोलन को कमजोर ना पड़ने दें, और आंदोलन तभी जारी रह सकता है जब आप इसको लेकर लगातार एक्टिव रहेंगे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति लगातार रैलियों का आयोजन कर रही है। हल्द्वानी के बाद अब समिति टिहरी गढ़वाल में रैली कर रही है। अगर आप इस आंदोलन के साथ खड़े हैं तो इसको लेकर आवाज उठाइए, सरकार को घेरिए और उनके सामने मजबूती से अपनी मांगे रखिए। लेकिन जब आप अपने मूल मुद्दे से भटककर दूसरी चीजों पर बात करने लग जाते हैं, जब आप अपनी मूल मांग को छोड़कर दूसरी चीजों पर चर्चा करने लग जाते हैं, तो सरकारों को एक बहाना मिल जाता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर अपनी बात रखते रहना चाहिए, इसकी चर्चा करते रहना चाहिए। खैर, इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप रैलियों में शामिल हों और इन रैलियों में शामिल होकर उत्तराखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज मजबूत करिए। 11 फरवरी को टिहरी में हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मूल निवास स्वाभिमान महारैली। वहाँ पर भी हजारों हजार लोग इस आंदोलन में शरीक होने जा रहे हैं। इसके बाद हम पूरे प्रदेश भर में हमने ये तैयारी की है, जहाँ जहाँ जिला मुख्यालय हमारे हैं पहले वहाँ पर हम कार्यक्रम करें, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हम जाएँ और पूरे मूवमेंट को प्रदेश लेवल पर ले जाएँ। ये हमारी आगे की रणनीति है। किसी एक्ट्रेस या किसी भी व्यक्ति को आपको असल मुद्दों से भटकाने मत दीजिए, क्योंकि आप भटकेंगे तो उसका नुकसान भी उत्तराखंड को ही होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम मजबूती से भू कानून और मूल निवास की मांग उठाते रहें, ताकि हमारे जो हक हकूक हैं वो हमें मिल सकें। श्वेता महारा के साथ ही एक बयानबाजी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी की है, जहां पर वो आंदोलनकारियों को माओवादी तक ही साबित कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन के विरोधी लगातार कोशिश करेंगे कि आपके आंदोलन को कमजोर किया जा सके। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उस पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की फितरत यही रही है, जब जब जनता सड़कों पर उतरी अपने अधिकारों के लिए, ऐसे ऐसे बयान इन्होंने दिए हैं। हमने गैरसैंण मूवमेंट में भी देखा, तब भी इन्होंने कहा कि ये लोग माओवादी हैं। जोशीमठ के लोग जब अपने
हितों के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि माओवादी हैं। अब लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं, सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये माओवादी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब उत्तराखंड मूवमेंट चल रहा था, अपने एक किस्म से बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन शुरू हो गया था, तो इन्हीं की भाजपा के एक बड़े नेता कहते थे कि ये लोग अलगाववादी हैं, यहाँ के लोगों का अपमान करते थे। तो हम ये कहना चाहते हैं जब जब इस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, इन लोगों को माओवादी, उग्रवादी, अलगाववादी कहने की जो परंपरा रही है भाजपा की, वो आज भी जारी है। और महेंद्र भट्ट जी से तो हमने कहा है कि हम आपको चुनौती देते हैं, आप बहस कीजिए और इस बात को लेकर आप पुख्ता सबूत दीजिए कि ये लोग माओवादी हैं। हम कहना चाहते हैं कौन ऐसा एक आदमी इस मूवमेंट में जिसने हथियार उठाया हो सरकार के खिलाफ, अभी तक तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आप जिस तरह से जनता के मन में एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, जनता को इस मूवमेंट से भटकाने का आप जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपके मंसूबे बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। और हम तो ये भी कहते हैं कि आपको सार्वजनिक रूप से जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने बयान वापस लेने चाहिए। तो इस रिपोर्ट में हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने श्वेता महारा को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी हर बात आपके सामने रख सकें। साथ ही बताएं कि महेंद्र ठाकुर के बयान पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति क्या सोचती है, वो भी हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और अगर आप मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को समझना चाहते हैं तो हमने अपनी इस प्लेलिस्ट में इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया है, हर एक मुद्दे पर बात रखी है ताकि आपको इस मुद्दे को लेकर क्लैरिटी रहे। इसे देखिए और सोचिए कि कैसे हम अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।